हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है, जिसका टाइटल है लाइट, तो ये हम देखेंगे कि लाइट है क्या, लाइट किसको कहते हैं। तो लाइट को बेटा सिंपल वे में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंसिटाइजेज आवर सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन क्या है? हमारा सेंस ऑफ विजन हमारी आंखें हैं। हमारी आंखों के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो हमारा सेंस ऑफ विजन एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में हमें हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो लाइट को सिंपल वे में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंसिटाइजेज आवर सेंस ऑफ विजन। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइट। ओके, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि बेटा व्हाट इज लाइट ये कभी पूछा नहीं जाता इस चैप्टर से क्लास 10 के अंदर, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये भी पूछा नहीं जाता है। पर बेटा अब इसको स्टार्ट करेंगे तो लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लाइट क्या होती है, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लाइट क्या होती है वो हमने देख लिया। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लाइट की है कि लाइट हमेशा एक स्टेट वे में चलती है, स्टेट पाथ पे चलती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट it always propagates in the straight line। पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट कभी भी जब भी किसी सरफेस से टकराती है तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि लाइट शोज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अभी इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। लाइट की अगली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन शो करती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी इसी चैप्टर के अंदर हमें आगे पढ़ना है। रिफ्रैक्शन होता है ये कि लाइट जब एक मीडियम से ट्रैवल करती है और दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, यानी अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाती है। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट शोज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अगली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बनाती है, यानी कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। ओके, अगली प्रॉपर्टी यह है कि लाइट जो है वो स्कैटरिंग का फेनोमेनन भी शो करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अगर हमसे कभी पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइट का चैप्टर है और हम लाइट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रिफ्लेक्शन से। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है कि लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चले जाना, यह रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन सरफेस एंड गोज बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम on striking any surface is called a reflection। ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। लाइट का किसी सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर लाइट आती है और उस सरफेस से टकराती है तो वो वापस चली जाएगी, और वापस चली जाएगी तो हम इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे।
अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये कोई मिरर है। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से कोई लाइट टकराती है। अब कोई लाइट टकराएगी, मान लीजिए ये एक लाइट रे है, और ये आती है और ये इस तरह से टकराती हैं। तो ये टकराएगी तो टकरा करके क्या होगी, ये इस तरह से इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अब ये उसी मीडियम, इसी मीडियम क्या है, यहां से लाइट आई है तो इधर क्या है, एयर है। एयर से लाइट आई और आकर के यहाँ पे एक प्लेन मिरर था, उससे टकराई। प्लेन मिरर एक अलग मीडियम है, यानी कि मिरर एक अलग मीडियम है, यानी ये जो ग्लास है, अब ग्लास के ऊपर अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम। तो अगर ये लाइट आती है और इससे टकराती है और टकरा करके इस मीडियम में ना जा करके वापस चली जाती है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो एक लाइट रे है जो कि आई है, और ये एक मिरर है, प्लेन मिरर हमने लिया हुआ, यहाँ से टकराई और टकरा करके वापस चली गई। तो इस ये जो फिनोमिना है इसको हम रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक, अब यहाँ के ऊपर होता क्या है, जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो कुछ चीज़ें और भी आती हैं सामने हमारे। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो चीज़ें ये है कि जो लाइट रे आकर के टकराती है, इस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे। जो वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दिया जाता है, ये जो सरफेस हमने ली है, इस सरफेस के साथ में अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता है तो इस परपेंडिकुलर को बोल दिया जाता है नॉर्मल। तो ये है नॉर्मल। और परपेंडिकुलर इस सरफेस के जिस भी पॉइंट पे जाकर के इंसिडेंट करता है, या इस सरफेस के जिस पॉइंट से ये जाकर के मीट करता है, मिल जाता है, उस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको ऐसा लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ये एंगल आई है, और इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल का एक नाम होता है, और इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जब फेनोमेना होगा तो ये सारी चीजें घटेंगी, ये सारी चीजें हैपन होंगी। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। वो लॉज क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो हेडिंग डाल लेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे जो अभी हमने देखी थी, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, या ऐसे लिख सकते हैं and the normal to the mirror या to the surface, जो भी surface हमने ली है, to the surface at the point of incidence, at the point of incidence
all lie in the same plane, in the same plane। पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, जैसे अभी हमने देखा था, ये वाली रे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रे है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर खींचा गया नॉर्मल, ये सभी के सभी सेम प्लेन पर होते हैं। अब यहाँ पे प्लेन क्या है, यहाँ पे प्लेन ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमने इसको ड्रा किया है, तो ये सारी चीज़ें इसी प्लेन यानी कि इसी बोर्ड पे होंगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे इसी प्लेन यानी कि बोर्ड के ऊपर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ है और रिफ्लेक्टेड रे कहीं और है, यानी कि किसी और प्लेन पे है, और ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल किसी और प्लेन पर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। यहाँ पे जो प्लेन है वो है बोर्ड। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर और सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले लिखना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये है, ठीक है। ये दो लॉज हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको आई से लिखा जाता है, अभी आपने देखा था, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ ये है रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। स्फेरिकल मिरर क्या है, कितने तरह के होते हैं, फिर उससे इमेजेस कैसे बनती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।